हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो गाइज, आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। मिडल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता, लेकिन यहाँ सबसे जैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत हो गए, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से मतलब कौन से लेखक कब आया है, किसके टाइम में आया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर जब हमें पता है कि यहीं से क्वेश्चन आना है तो क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम देकर उस टॉपिक को एकदम उस पर कमांड हासिल कर लें। तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, स्किप नहीं होगा। तो चलिए हम जैसे कि इसको 3-4 उसमें पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, और 3-4 पार्ट में डिस्कस करते हुए आपके यहाँ से जो मिडल हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए और फटाफट इसको देख लेते हैं। इसमें 15 से 20 जो हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में 15 से 20 पुस्तक ऐसे मिलेंगी जिसके लेखक हैं, किसके टाइम में आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ये हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा नोट्स है, नोट्स के थ्रू ही हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या पहला है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके लेखक जो हैं अल-बरूनी हैं। तो अल-बरूनी ने अपने पुस्तक तहकीक हिंद में क्या बताया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि तहकीक हिंद जो है ये किस भाषा में अल-बरूनी ने लिखा है, तो अरबी में लिखा है, ठीक है। और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है? रजनीकांत शर्मा ने किया है। किसने किया? रजनीकांत शर्मा ने किया है। बाकी इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन किया है? एडवर्ड साची ने किया है, ठीक है। अगर हम बात करें अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी किसके समय में आया था? तो जो महमूद गजनवी हैं उसके समय में ये लाया गया था। तो महमूद गजनवी ने इसको खीवा से युद्ध बंदी के रूप में अपने साथ लेकर आया था। अगर हम अल-बरूनी की बात करें तो अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में क्या बताया है कि उस समय के जो भारतीय राजा थे वो किसानों से 1/6 भाग लगान के रूप में लेते थे। और अल-बरूनी ने तहकीक हिंद में ये लिखा है, सिर्फ उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के बारे में लिखा है। दक्षिण के किसी भी राज्य का वर्णन इसके द्वारा नहीं किया गया है। कोई वर्णन नहीं किया गया कि दक्षिण में भी कुछ था, ठीक है। सिर्फ उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के बारे में इसने अपने तहकीक हिंद में वर्णन किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ताज उल मासिर। ये लेखक जरूर लिख लीजिएगा कि कौन सी पुस्तक के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन 100% बन जाता है। ताज उल मासिर के लेखक कौन है? हसन निजामी है। ताज उल मासिर के कौन है? हसन निजामी है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का पहला राजकीय इतिहास जो है वो ताज उल मासिर से ही मिलता है। और ये ताज उल मासिर जो है 2 बार में यह पूर्ण हुई। इसका जो लेखन कार्य 2 बार में पूर्ण हुई। और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, महमूद मोहम्मद गौरी, इनकी घटनाओं का वर्णन किया गया। ध्यान रखिएगा, सब पूछ लेता है कि ताज उल मासिर जो पुस्तक है इसमें किन के बारे में वर्णन है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तुतमिश हो गए, और मोहम्मद गौरी के समय जो भी घटनाएं हुई उसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? ताज उल मासिर, जो कि हसन निजामी है, इन्हीं से मिलता है। तीसरा है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। घटना चक्र सॉल्व करते होंगे तो आपको क्लियर पता होगा कि हाँ ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही के हैं जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। और ये जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये तुगलक वंश के समय प्रमुख लेखक के रूप में कार्यरत थे। ये जियाउद्दीन बरनी जो लेखक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही के, ये तुगलक वंश के समय प्रमुख लेखक के रूप में कार्यरत थे। तो जियाउद्दीन बरनी किससे? तुगलक वंश के समय में थे, ठीक है। और इसकी रचना, ये जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही इस नाम से अन्य ग्रंथ की रचना एक और हुई, शमस सिराज द्वारा भी हुई है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। साहित्यिक नाम इनका जो क्या नाम है, इनका जो साहित्यिक नाम था वो अफ़ीक था। क्या था? शम्स सिराज। साहित्यिक नाम इनका क्या था? अफ़ीक था, ठीक है। आगे चलते हैं। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उज सिराज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उज सिराज हैं। और इसमें क्या है, ये जो तबकात ए नासरी है इसमें गुलाम वंश के सुल्तान, खलीफा और तुर्कों के शासन, गौर वंश का इतिहास, मंगोल का अटैक, इन सभी का वर्णन किस में हमें मिलता है? मिनहाज उज सिराज के तबकात ए नासरी में मिलता है। और मिनहाज ने रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या बताया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि बताइए किसने ये बताया था कि रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना बताया था। किसने बताया था? तो मिनहाज उस सिराज ने बताया था, जिसकी पुस्तक का क्या नाम है? तबकात नासरी है।
नेक्स्ट हमारा क्या पुस्तक है, फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही किसका है, फिरोज शाह तुगलक का है। ये तो क्लियर हो जाएगा कि फिरोज शाही है तो फिरोज शाह तुगलक का हो जाएगा फुतुहात फिरोज शाही। तो इसको बस लेखक आपको ध्यान रखना है, यही इतना इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब नेक्स्ट जो पुस्तक है उसका नाम है फ़तह उस सालातीन। फ़तह उस सालातीन के लेखक कौन है, इसामी है। फ़तह उस सालातीन के लेखक कौन है, इसामी है। इसमें क्या मिलता है इस पुस्तक में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी तो इसामी को भी इनके साथ जाना पड़ा था, ठीक है। और बाद में हसन बहमन शाह द्वारा इसे संरक्षण दिया गया था। फ़तह उस सालातीन को हसन बहमन शाह द्वारा भी संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है किताब उल रहला। ये भी इंपॉर्टेंट है। किताब उल रहला किसके है, इब्न बतूता लेखक है उनकी है। इब्न बतूता कहाँ के हैं, अफ्रीका में मोरक्को पड़ता है वहाँ से हैं। तो इब्न बतूता को क्या हुआ था, मोहम्मद बिन जो तुगलक हैं, MBT या इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1334 में दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन है, याहिया बिन अहमद है। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन है, याहिया बिन अहमद है। और ये सैयद वंश के मुबारक शाह के दरबार में था। कौन, ये जो याहिया बिन अहमद थे ये सैयद वंश के मुबारक शाह के दरबार में थे, ठीक है। और ये तारीख़ मुबारक शाही जो है यह सैयद वंश के शासकों के इतिहास के जानने का एकमात्र साधन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ऐसे पूछ सकता है कि सैयद वंश के शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र पुस्तक कौन सी है, तो तारीख़ मुबारक शाही है। नेक्स्ट है तुझके बाबरी, या फिर इसको बाबरनामा भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा कि तुझके ये बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। बाबर की आत्मकथा है, तो आत्मकथा कौन लिखता है, खुद ही लिखता है, तो बाबर लिखता है। और ये भाषा किस भाषा में लिखा था, चगताई तुर्की में लिखा था। इसका अंग्रेजी अनुवाद मैडम वेब्रिज ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि तुझके बाबरी या बाबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था, मैडम वेब्रिज ने किया था, ठीक है। और तुझके बाबरी में हुमायूं के बारे में भी लिखा गया है। और क्या तुझके बाबरी से पता चलता है कि पानीपत और जो खानवा युद्ध में तुगलुमा पद्धति अपनाई गई थी वो भी इस आत्मकथा से पता चलता है। नेक्स्ट है ताज किरात उल वाक़यात। ताज किरात उल वाक़यात के लेखक कौन है, जौहर आफ्ताब जी। ताज किरात उल वाक़यात के कौन है, आफ्ताब जी, जौहर आफ्ताब जी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है तारीख़ रशीदी के लेखक कौन है, मिर्ज़ा हैदर दोगलात। तारीख़ रशीदी, रशीद 2 बार दिया, ऐसे ध्यान, इसको थोड़ा ट्रिक कर लीजिए कि रशीद उसने 2 बार दिया, 2 यानी दोगलात, मिर्ज़ा हैदर दोगलात, ठीक है। ये कौन था मिर्ज़ा हैदर दोगलात, ये बाबर का रिश्तेदार था। और हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध का साक्षी कौन है, यही दोगलात है। यानी हुमायूं और शेरशाह इन दोनों के मध्य का युद्ध का साक्षी कौन है, मिर्ज़ा हैदर दोगलात है। हुमायूं की शाही फौज का कमांडर भी था। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसका है, तो हुमायूं नामा अकबर के आग्रह पर जो बाबर की पुत्री हैं उन्होंने यानी गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने किया था। और किसके कहने पर, ये भी पूछ सकता है कि किसके कहने पर, तो अकबर के कहने पर किया था। और किस भाषा में किया था, फारसी भाषा में किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तारीख़ शेर शाही। तारीख़ शेर शाही, इसको तोहफ़ा ए अकबर शाह कहते हैं। तोहफ़ा अकबर शाह मतलब अकबर के आदेश पर ये लिखा गया था, इसीलिए इसको कहा जाता है तोहफ़ा ए अकबर शाह, तारीख़ शेर शाही को। तो इसके लेखक हैं अब्बास खान शेरवानी। इसके लेखक कौन है, अब्बास खान शेरवानी। और इस पर जब शेरशाही लिखा गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर शेरशाह पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। और इस अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो अंतिम भाग है वो किस नाम से है, आईने अकबरी नाम से है। मुगल काल के जो आरंभ के 3 सम्राट हुए कौन कौन, बाबर, हुमायूं, अकबर। आरंभ के ही 3 होते हैं, बाबर, फिर हुमायूं के बाद अकबर। इनके बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, अकबरनामा है, जिसके लेखक अबुल फजल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तबकात अकबरी। तबकात अकबरी के लेखक कौन है, निजामुद्दीन अहमद है। तबकात अकबरी के लेखक कौन है, निजामुद्दीन अहमद है। और इसका प्रकाशन जो है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा हुआ था, ठीक है। अकबर की सेना में मीरबख्शी पद पर ये निजामुद्दीन अहमद थे। नेक्स्ट है मुंतखाब उत तवारीख, जिसको तारीख़ बदावीनी भी कहते हैं। क्या है इसका, फिर से पढ़ती हूँ कि मुंतखाब उत तवारीख, जिसको क्या कहते हैं, तारीख़ बदावीनी। यानी इसके लेखक कौन है, अब्दुल कादिर बदावीनी है।
ठीक है। अकबर के समय इमाम पद पर ये अब्दुल कादिर थे। और रामायण का, महाभारत आदि का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट है पाशानामा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? पाशानामा। ये शाहजहां के समय में 3 लेखकों ने मिलकर बारी बारी से इसको लिखा था। कौन किस किस ने इसको किस लिखा था? मोहम्मद अमीन कजवीनी, उस्ताद हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिश। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुंतखाब उल लुबाब। मुंतखाब उल लुबाब के लेखक कौन है? खफी खां है। लुबाब, लबाब, खफी खां, लबाब, लबाब यानी खफी खां, ऐसे करके याद कर लीजिए। औरंगजेब के समय ये उच्च पद पर थे। ठीक है, बाद में हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क के दीवान ये बन जाते हैं। नेक्स्ट है नक्शा ए दिलकुशा। नक्शा ए दिलकुशा के कौन है? भीमसेन कायस्थ हैं। ये दक्षिण भारत में ज़्यादातर रहे हैं। और ये दक्षिण भारत यानी औरंगजेब के इतिहास, औरंगजेब के दक्षिण भारत के भ्रमण का इतिहास नक्शे दिलकुशा यानी नक्शा दक्षिण का बनवाया भीम ने। बहुत विशाल, विशाल मतलब भीम, भीम का मतलब क्या होता है? विशाल। तो नक्शा कैसा होता है? विशाल होता है। और औरंगजेब के दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में यानी अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। खुलासात उत तवारीख। खुलासात उत तवारीख के लेखक हैं सुजान राय खत्री। क्या है? सुजान राय खत्री। तवारीख, तवारीख खत्री। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध और औरंगजेब के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और लास्ट है तारीख कश्मीर। तारीख कश्मीर के लेखक कौन है? हैदर मलिक हैं। क्या है? हैदर मलिक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं पार्ट 1 में। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है? मध्यकालीन यात्री व उनके वर्णन है। ये सारे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, वो आपके 4-5 क्वेश्चन जो भी होंगे वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा 2-3 बार। और ये राइटर का नेम लिख लीजिएगा कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो, ये प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। बाकी जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी करंट अफेयर्स का लेक्चर कल जरूर आएगा। अभी उतना न्यूज़ कवर नहीं हो पाया है क्योंकि अभी छोटे छोटे न्यूज़ 2-3 हुए, तो और भी 2-4 हो जाए तो एक साथ 4-5 दिन का आपके लिए प्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।